वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये दो टेस्ट है। किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आपके साथ कोई ग्राफ है और आपको पता नहीं है कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या वैसी एक ग्राफ बना है, सपोज ये एक ग्राफ बना है, तो अब ये किसी फंक्शन का है या वैसी वैसी कोई लाइन है। मतलब अगर आपके साथ कोई फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ भी आप ड्रा कर सकते हो। ये आपके साथ एक फंक्शन है, इसके ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स, अगर आपके साथ एक स्क्वायर है, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में या एक्स वाई प्लेन में वो आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये ग्राफ बनेगा। और इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का होगा, इस तरह। अब अगर आपके साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आपके साथ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये जानने के लिए कि ये अगर ये चीज़ें गिवन नहीं है, फंक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ ग्राफ गिवन है, और आपने ये बस मालूम करना है कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या वैसी कोई लाइन है, तो इसको हम किस तरह मतलब पता करेंगे। तो इसके लिए है वर्टिकल लाइन टेस्ट। किसी ग्राफ के ऊपर बहुत सारे वर्टिकल लाइंस ड्रा करें, जिस तरह ये है, बहुत सारे वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रा किए इस ग्राफ के ऊपर, और हर लाइन इस ग्राफ के जो लाइन बनाए, ये हर वर्टिकल लाइन एक दफा इसको टच कर रहा है। मतलब ये वर्टिकल लाइन इसको एक दफा टच कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन इसको एक दफा इधर, ये इस तरह ये सारी लाइंस एक एक पॉइंट पे इस ग्राफ को टच कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हर वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक एक पॉइंट पे टच करे तो ये आपके साथ एक फंक्शन होगा। अब अगर मैं एक और ग्राफ ड्रा करता हूं, अगर सर्कल है आपके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसमें अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट इसके लिए यूज करूं, तो हर वर्टिकल लाइन दो दो पॉइंट्स पे इस सर्कल को टच कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट, हालांकि वर्टिकल लाइन एक ही है और इसने इस ग्राफ को दो दफा टच किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ बना है, ये जो सर्कल बना है, ये किसी फंक्शन का नहीं है। अच्छा, तो ये आपके साथ फंक्शन नहीं है। अच्छा, सर्कल के लिए जो इक्वेशन बनता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या जनरली हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके साथ अगर आपके साथ सेंटर ओरिजिन हो तो ये बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा सर्कल के लिए। और अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है तो फिर आपके साथ ये इक्वेशन बनेगा। अच्छा, ये बात की बात है वो छोड़ दी। वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम किसी ग्राफ के बारे में मालूम करते हैं कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो ये हमारे साथ आ जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, अगर आपके साथ वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर कोई फंक्शन है और वो कोई ग्राफ है और वो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर लेता है, तो फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की तरफ जाते हैं। किस चीज को? वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हुआ मतलब ये जो आपके साथ ग्राफ है ये किसी फंक्शन का है।
अब ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं है, मतलब 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करके मालूम कर सकते हैं कि ये जो किसी फंक्शन का ग्राफ है ये 1 1 है या नहीं है। अच्छा, अब इसने तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास किया है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करता है या नहीं करता। तो वर्टिकल इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रा करेंगे इस तरह। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 दफा ग्राफ को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तो है पर ये 1 1 नहीं है। अब इस ग्राफ को जरा देख ले, ये वर्टिकल, पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट, हाँ ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर लेता है, मतलब ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर लेता है या नहीं करता, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रा करे, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस ये दोनों टेस्ट पास कर लेते हैं ये जो ग्राफ है, तो ये आपके साथ फंक्शन भी है और फंक्शन के साथ ये 1 1 भी है। तो ये दो चीजें है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर इंडिकेट, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपके साथ कोई फंक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट जो ग्राफ बना है वो ये आपके साथ फर्स्ट ग्राफ इस तरह का बना है। अब ये फंक्शन है या नहीं है, तो मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करूंगा। वर्टिकल, बहुत सारे वर्टिकल लाइंस इसके ऊपर ड्रा करें, हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक दफा टच कर रहा है, मतलब ये आपके साथ फंक्शन है, फंक्शन है। दूसरा, आपके साथ कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, बहुत सारे वर्टिकल लाइंस इसके ऊपर ड्रा करें, एक एक पॉइंट पे मतलब ग्राफ को टच कर रहे हैं, तो ये भी आपके साथ फंक्शन है। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आपके साथ जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे मैं अगर वर्टिकल लाइंस, ठीक है ये तो एक दफा टच कर रहा है, ये भी एक दफा, ये भी एक दफा, यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 दफा ग्राफ को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आपके साथ ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसी फंक्शन का नहीं है, ये दोनों किसी फंक्शन के ग्राफ है और ये आपके साथ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। अब कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसके हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो डोमेन और रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट जो आपके साथ पार्ट है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अच्छा, अब आपने ये पता करना है कि x को मैं क्या वैल्यू दूं ताकि ये फंक्शन इसके लिए अनडिफाइन हो जाए। तो x को आप 1 दो, -1 दो, 0 दो, कुछ भी दो, आपको वैल्यूज दे रहे, तो इसका जो डोमेन है वो बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर में से कोई भी पॉइंट उठा लो, x की जगह पुट करो, तो आपके साथ कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, अनडिफाइंड आपके साथ नहीं आ रहा। इस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब अगर आप x को 1 दोगे तो 3 प्लस 4 7 आंसर आएगा। f ऑफ -1 दो तो ये आपके साथ आ जाएगा -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। f ऑफ 0 दो तो ये आपके साथ आ जाएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 दो, कुछ भी दो, आपको आंसर मिल रहा है। मतलब डोमेन की जो मतलब डोमेन आप ऑल रियल नंबर से सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। अच्छा, ऑल रियल नंबर्स को हम -∞ to ∞,
इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि इसमें बाज लोग माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी क्लोज इंटरवल लगाते हैं। ये जो है ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये गलत है। वजह क्या? क्योंकि ये आपके साथ जस्ट सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है। अगर आप क्लोज इंटरवल लगाते हो तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल होंगे, और इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये है क्या चीज़, तो किस तरह आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ये आपके साथ डोमेन है, हम डोमेन आल रियल नंबर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो है बाज़ लोग गलतियाँ करते हैं तो ये नहीं लगाना। अच्छा, अब रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो रेंज को फाइंड करने से पहले इस फंक्शन के हम इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स है। डोमेन आपके साथ ऑल रियल नंबर्स, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब इसके हम इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे? तो इनवर्स रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स को y के साथ 3x प्लस 4, इसको y के x के लिए सॉल्व करो इन टर्म ऑफ x, तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू ये आपके साथ आ जाएगा y माइनस 4 डिवाइड बाई 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे x को रिप्लेस करें f इनवर्स ऑफ x के साथ, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, और ये y जो है ये आपके साथ x में चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 4 डिवाइड बाई 3। अब ये आपके साथ इनवर्स है। अब इस इनवर्स को जरा देख ले, एफ ऑफ एक्स आपके साथ ये था और एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये। अब हमने ये पता करना है कि एफ इनवर्स कौन सी वैल्यू, मतलब एक्स की जगह में कौन सी वैल्यू, इस इनवर्स में कौन सी वैल्यू पुट करूं ताकि ये फंक्शन अनडिफाइन हो। तो कोई भी वैल्यू इस तरह की नहीं है जिसपे ये फंक्शन अनडिफाइन हो। तो इसका रेंज जो है, रेंज बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह आप लोग ये डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द कंपोजिट फंक्शन g f of x in f of g of x in g of f of x of the following functions। इसमें f of x is equal to x square plus 1 है और g of x is equal to 2x है। तो कंपोजिट फंक्शन अच्छा, f of x is equal to x square plus 1 and g of x is equal to g of x is equal to 2x। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड f of g of x फाइंड करना है एक, और दूसरा g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। f ऑफ x मतलब अगर इधर x है तो आपके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। अब अगर इस x की जगह में g ऑफ x लगा लूं इस साइड पे, सेंस f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब रिप्लेस करें x को, रिप्लेस x इनटू g ऑफ x, तो ये आपके साथ बनेगा f ऑफ g ऑफ x। इस x के x को मैंने रिप्लेस कर दिया किस चीज के साथ? g ऑफ x के साथ, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे भी g ऑफ x के साथ, तो ये g ऑफ x होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस
1। अच्छा, अब g ऑफ x इधर गिवन है कि g ऑफ x आपके साथ 2x है, तो इसका मतलब f ऑफ 2x इज इक्वल टू, इधर भी g ऑफ x 2x होगा, इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। आगे f ऑफ 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1, या f ऑफ g ऑफ x, क्योंकि 2x g ऑफ x की इक्वल है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। g ऑफ f ऑफ x। अच्छा, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। अब रिप्लेस x बाई f ऑफ x, मतलब x जहां भी आपको नजर आए वहां पे f ऑफ x लिखिए। तो ये आपके साथ आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x, इस x के जगह मैंने g ऑफ f ऑफ x लिखा, इज इक्वल टू 2 इंटू f ऑफ x। अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा g ऑफ f ऑफ, या इसकी जगह आप पुट कर ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आगे भी ज़रा सॉल्व करें, तो ये आपके साथ g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x स्क्वायर, इस 2 को इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 के साथ, तो ये के साथ 2 आ जाएगा। तो अब x स्क्वायर प्लस 1 f ऑफ x की इक्वल है, तो आपके साथ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें ई पार्ट को ज़रा देख ले, इस क्वेश्चन नंबर 12 की जो ई पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, और g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस, ये आपके साथ 3 आ जाएगा। अब f ऑफ x हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ g ऑफ x ये, और दूसरा g ऑफ f ऑफ x। तो फर्स्ट सेंस f of x is equal to sin x, replace x by g of x। इसको इक्वेशन मान दे, इन इक्वेशन 1 में x की जगह g ऑफ x पुट कर ले, तो ये आपके साथ आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू साइन, और x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, g ऑफ x। अब g ऑफ x किस चीज़ की इक्वल है, 2x प्लस 3 है, f ऑफ ये आपके साथ आ जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे भी साइन आ जाएगा 2x प्लस 3। तो हम क्या फाइंड करते हैं, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करते हैं ना। तो आपके साथ g ऑफ x 2x प्लस 3 g ऑफ x की इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3।
ये आपके साथ अच्छा, और ये दूसरा पार्ट भी इजी है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसके जो फंक्शंस हैं नीचे, इसके इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, ये कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद सॉल्व करें। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट फंक्शन। इस एब्सोल्यूट फंक्शंस के हम ग्राफ ड्रा करेंगे। एब्सोल्यूट फंक्शन के हम ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे, तो y इज इक्वल टू किसी फंक्शन के ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे। आपके साथ फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 4। एब्सोल्यूट के लिए ये साइन है, वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब किसी फंक्शन के ग्राफ हम एक्स वाई प्लेन में ड्रा करते हैं, तो एक्स वाई ये आपके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई प्लेन है। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को हम 1 देंगे। हम कौन से पॉइंट्स पे चेक करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम 1 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, फिर 4, इस तरह 5, 6, 7 और -1, -2, -3 इन सब वैल्यूज़ के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ 0 से। एफ ऑफ 0, x की जगह 0 पुट करें, तो x की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा तो x ये भी 0 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो ये 4 के इक्वल है। मतलब एफ ऑफ 4 या एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 1 मतलब अगर x की जगह में 1 पुट करूँ, 1 से 4 को माइनस करें तो आपके साथ -3 आ जाएगा। -3 की एब्सोल्यूट ले तो ये आपके साथ 3 आ जाएगा। -3 की एब्सोल्यूट लेंगे तो नेगेटिव ये पॉजिटिव बना देते हैं। अब एफ ऑफ 2 को पुट कर ले, तो 2 से 4 को माइनस करें, ये आपके साथ -2 बनेगा। -2 को -2 की एब्सोल्यूट जब हम देंगे तो ये आपके साथ 2 बनेगा। एफ ऑफ 3 कर ले तो ये आपके साथ आ जाएगा क्या, एफ ऑफ 3, तो 3 में से 4 माइनस करें, -1 आएगा। एब्सोल्यूट ले तो ये आपके साथ 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 कर ले तो ये आपके साथ आ जाएगा एफ ऑफ 4, तो 4 में से 4 को माइनस कर ले, 0, 0 का एब्सोल्यूट ले तो ये आपके साथ 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 5 ले तो ये आपके साथ आ जाएगा 5 में से 4 को, तो ये आपके साथ 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 6 ले तो 6 में से 4 को माइनस करें तो ये आपके साथ 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 7 ले तो ये आपके साथ x आपके साथ क्या है, x 7 आ जाएगा और 4 माइनस कर ले तो ये आपके साथ 3 आ जाएगा। एफ ऑफ 8 ले तो ये आपके साथ आ जाएगा 4, 8 में से माइनस करेंगे तो ये आपके साथ 4 आ जाएगा। अच्छा, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू 4। अब अगर हम -1 पुट कर ले, एफ ऑफ -1, तो ये आपके साथ आ जाता है -1 और -4, तो ये -5 बनेगा। -5 की जब हम एब्सोल्यूट लेंगे तो ये आपके साथ 5 आ जाएगा। एफ ऑफ -2 ले तो ये आपके साथ -2 और -4, तो ये आपके साथ -6 की एब्सोल्यूट लेंगे तो ये आपके साथ 6। एफ ऑफ -3 तो ये आपके साथ आ जाएगा 3 और ये आपके साथ 7 आ जाएगा। अच्छा, अब ग्राफ पेपर पे हम इसको हम एक्स वाई प्लेन में हम इसको किस तरह ड्रा करेंगे। जब x की वैल्यू आपके साथ 0 है तो y आपके साथ 4 आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये छोटी छोटी ग्रेड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह छोटी छोटी ग्रेड्स इस साइड पे भी होंगी और इस साइड पे भी। ये क्वेश्चंस ग्राफ पेपर पे सॉल्व करनी होंगी। अच्छा, जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं, मतलब अगर x आपके साथ 0 है तो y आपके साथ क्या है, 4 है।
x जब 0 है तो y क्या है, y 4 है, ये पॉइंट आ रहा है x 0 y 4। अच्छा, अब जब हम x आपके साथ 1 है तो y 3 आता है। x जब 1 हो तो y आपके साथ 3, तो ये पॉइंट आ जाता है। जब आपके साथ x 2 हो तो y भी 2, x 2 तो y आपके साथ 2, ये पॉइंट आ जाएगा। x आपके साथ 3 हो तो y आपके साथ 1 आएगा, तो ये पॉइंट आएगा। x 4 हो तो y 0, मतलब ये पॉइंट आएगा। और 5 के लिए आपके साथ 5 ये तो 1 ये जगह आ जाएगा। फिर इस तरह 6 के लिए 2 और 7 के लिए 3 और 8 के लिए इस तरह अप टू 1। तो आपके साथ जो ग्राफ बनेगा वो एक वी शेप बनेगा इस तरह का। तो एक एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ हम इसी तरह ड्रा करते हैं, और बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करें। बाकी जितने क्वेश्चन इसमें रहते हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। और आज के लिए इतना ही।